सभी को सादर प्रणाम। अभी तक मैं करौली शंकर महादेव आश्रम की दिव्य चिकित्सा के ऊपर कुछ वीडियो सीरीज़ बनाती आई, ताकि जो भी लोग उस चिकित्सा से जुड़ना चाहते हैं और लाभान्वित होना चाहते हैं वो अपने आप को और अपने घर परिवार को स्वस्थ कर सकें। लेकिन आज मैं एक वीडियो सिर्फ उन सभी लोगों को समर्पित कर रही हूँ जो दरबार की चिकित्सा को समझने में परेशानी महसूस करते हैं। और इस वीडियो को बनाने के बाद मैं ट्रीटमेंट और हीलिंग के ऊपर, आज के आधुनिक विज्ञान के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगी। हाल ही में एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ जिसमें एक माता से प्राण को लेकर एक बेटी में ट्रांसफ़र कर दिए गए और हम सभी उस घटना के साक्षी थे। एक एजुकेशन फील्ड में होने के नाते और एक साइंटिफिक बैकग्राउंड होने के नाते मैंने उस चिकित्सा को किस तरह से समझा वो मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, और आप बिना किसी निष्काम भाव के समझिएगा। आप उस वीडियो को दोबारा देखना, उस पूरे चिकित्सा के स्टेप्स को समझने का प्रयास करना, तब आप ये जान पाएंगे कि मानव देह के अंदर क्या है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आज हम बीइंग एन बहुत ही एजुकेटेड फील्ड में हम ऐसा समझते हैं कि लाइक वी आर जस्ट मेड अप ऑफ सेल फॉर्म्स अ टिश्यू फॉर्म्स एन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मेक्स एन इंडिविजुअल, DNA is a genetic material, right? We are made up of carbohydrate, proteins, nucleic acids, vitamins, coenzymes। बहुत सारी ऐसे टर्म्स आपको बुक्स में, रिसर्च पेपर्स में मिल जाएंगी। लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि से इस शरीर को देखें तो हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, जिसमें से सबसे पहला तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, और आकाश तत्व एक आधार है बाकी के 4 तत्वों के बनने का। और हमारी मानव देह के अंदर और इस पूरी सृष्टि के अंदर सिर्फ 5 तत्व ही विद्यमान हैं। जब हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व बैलेंस स्टेट में होते हैं तब हम सिक होते हैं। कोई भी तत्व इम्बैलेंस हो जाता है तो हम डिजीज़ से सफ़र करते हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। मैं इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करूँगी, अभी मैं सिर्फ एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रही हूँ। और यदि हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जिसे हम न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, कोएंजाइम्स, इन सब का नाम दे रहे हैं, यदि आप इन सभी बायोमोलिक्यूल्स को तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वी एज एन इंडिविजुअल आर मेड अप ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स ओनली, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमारे अंदर 70 to 80% वाटर होता है। हर तत्व के कोर में एटम है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, राइट? ये एक एटम की व्यवस्था है। हर एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है और सब एटॉमिक पार्टिकल वाइब्रेशन से बनता है। ये स्ट्रिंग थ्योरी आज पब्लिश होकर, मतलब एक प्रूफ के साथ, क्वांटम साइंस दे चुकी है। तो इन शॉर्ट में यदि यहाँ पर ये कहूँ कि एनर्जी ही मैटर के बनने का आधार है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि आकाश तत्व ही बाकी के 4 तत्व बनाता है। इसी तरह से एनर्जी ही मैटर बनाती है, राइट? उस वीडियो के अंदर बहुत ही क्लियर तरीके से ये देखा गया कि उस बच्चे के मुख से ब्लड और छोटा सा गुड्डा निकला, और वो पहले भी उसकी माँ ऐसा कहती रही। लेकिन आज मुझे देख करके बहुत ही तकलीफ महसूस होती है कि मानव जाति पीड़ा से कितनी बुरी तरह करहा रही है। आज चाहे पढ़े लिखे डॉक्टर्स हों या साइंटिस्ट हों, जब वो किसी बात को समझ नहीं पाते तो वो उसको बेसलेस बता करके उसको मेंटली से घोषित कर देते हैं और उनको नींद के इंजेक्शन देके उनकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा परेशानियों में डाल देते हैं। और जहाँ से इंसान स्वस्थ हो रहा है उस चिकित्सा के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बहुत ही दुख भरी बात है ये पूरे मानव समाज के लिए। मैं इसको जिस दृष्टि से देखती हूँ उस पूरी चिकित्सा में मैं आपको ये बताने का प्रयास करती हूँ कि आज इंसान इस तरह की तकलीफ़ों से, या जितने भी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनके साथ उनको बहुत ही तरह की लोअर एनर्जीज उनके साथ जुड़ी हुई हैं और वो काफ़ी लंबे समय से अपने जीवन को, अपने घर परिवार को, समाज को समझाते आ रहे हैं कि वो तकलीफ़ में हैं, उन्हें ये तकलीफ़ हो रही है, और कोई इस दुनिया के अंदर उनकी तकलीफ़ को समझने वाला नहीं है। उसका आधार है इस मानव देह का एनर्जी डिप्लेटेड स्टेट में होना।
आप यदि दरबार के उस चिकित्सा को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि उस बच्ची ने दंडवत यात्रा की थी। दंडवत यात्रा या पद यात्रा, जो भी उसने एक यात्रा की थी, उससे उसने वनडे पुण्य अर्जित किया होगा। जाहिर सी बात है कि वो परिवार जितना संघर्षों से गया मतलब गुजरा होगा, उस समय में उनके लिए आर्थिक तंगी का होना बहुत ही स्वाभाविक है। एक माँ ही है जिसने अपनी बच्ची को जन्म दिया है, तो वही है सिर्फ एक धरा के ऊपर जो अपनी बच्ची को किसी भी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। तो उस माँ के लिए कितनी तकलीफ रही होगी ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट। तो वनडे हवन के पुण्य उस बच्ची के पास थे और वो तंत्र दीक्षा के प्रथम लेवल में को पूरा कर चुकी थी और आगे दीक्षा लेने के लिए आई थी। यहाँ पर दरबार से जुड़े सभी भक्तों को भी दीक्षा के महत्व को समझना चाहिए। आपने यदि पुराने दरबार के वीडियोस देखे हों तो दरबार में गुरुदेव बताते हैं कि तंत्र के प्रथम लेवल में भी इतनी ऊर्जा है कि आसमान तक आपकी ऊर्जा की तरंगे जाती हैं और उसके अंदर भी इतनी शक्ति है कि यदि उस शक्ति को जागृत किया जाए तो 3 बार ओम नमः शिवाय कहने पर वो व्यक्ति को हील कर सकता है, राइट। तो अब आप उसी वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो उस वीडियो के स्टेप्स को देखिएगा। सबसे पहले गुरुदेव ने उसका जब ट्रीटमेंट शुरू किया उसको डीएनए से अलग किया। मतलब जब दंडवत या पद यात्रा करते थे तब भी उस हवन के पुण्य में 3 लोग रहते थे, लेकिन गुरुदेव ने उन तीनों से भी उसको अलग किया। तो अलग करके पूरे वनडे हवन की ऊर्जा उसको दी। वो ऊर्जा भी उसके ट्रीटमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं थी। उन्होंने उसके तंत्र के का लेवल पूछा, 1 में थी, उसको वो इमीडिएटली 5th लेवल पे ले गए। तो आप सोचिए कि जब प्रथम लेवल में एक लेवल के अंदर इतनी एनर्जी है तो 5वें लेवल तक जाने में उसको कितनी ऊर्जा गुरुदेव ने तुरंत प्रदान की। वो कैसे प्रदान की, उसके लिए बहुत ही डीप कंसेप्ट चाहिए। आपको एक एक चीज़ को बहुत ही महीनता के साथ समझना पड़ेगा, तब आप उसे समझ पाएंगे। इतनी ऊर्जा दी, वो इतनी ऊर्जा भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं थी, तो उसकी माँ से उसके लिए प्राण लिए, क्योंकि शरीर को ये चैतन्य शक्ति, ये प्राणिक एनर्जी चलाती है। मैंने ये बात आपको पहले भी कही कि ये आज दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है कि उनको ऐसा लगता है कि आज कोई न्यूट्रिशनल डाइट, बैलेंस डाइट इस शरीर को चला सकती है। वो कभी नहीं चलाती। प्राणिक ऊर्जा इस जीवन के, इस शरीर के बनने का और इस शरीर को चलाने का आधार है, राइट। तो वो प्राणिक ऊर्जा माँ ही बच्चे को जन्म देती है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो आज आप एक बच्चे का डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि वो किस पेरेंट को बिलोंग करता है। आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे जाते हैं, आप डीएनए के मिसमैच देखते हैं, आप माता का, पिता के डीएनए को आइसोलेट करते हैं, बच्चे को डीएनए को आइसोलेट करते हैं और फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से उनके अंदर कितना % मैच है उससे आज की साइंटिफिक कम्युनिटी आइडेंटिफाई करती है कि ये बच्चा इन्हीं माता पिता का है। लेकिन यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वो बच्चा माता और पिता के जो नाभि है उससे जुड़ा होता है। उससे एक क्षण में पता लग जाता है कि ये बच्चा इन्हीं माता पिता का है। यदि माता या पिता का वो बच्चा ना हो तो वहाँ उस बच्चे का जो कनेक्शन है नाभि से, वो माता और पिता के साथ जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए तत्क्षण में गुरुदेव बता सकते हैं कि ये बच्चा किस माता पिता का है। दिस इज़ अ रियल क्वांटम साइंस। यू मस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट इंस्टेड ऑफ just creating the mess in the people or in the public. No, it is not acceptable, right? The point is कि लाइक उसको भी मतलब पहले 1 डे हवन की ऊर्जा दी, फिर 5 हवन की ऊर्जा दी और वो ऊर्जा भी सफिशिएंट नहीं थी उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो उसकी माता से डायरेक्ट उसके प्राणिक ऊर्जा देकर उस प्राण की ऊर्जा को जब प्रवाह किया तब उसके अंदर से वो सारी की सारी गंदगी निकल पाई, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल पाई। तब भी आप देखेंगे वो बच्ची इतनी कमज़ोर थी। आज आपको इस चिकित्सा को समझने के लिए ये समझना ही पड़ेगा कि पूरी मानव जाति पूरे वर्ल्ड के अंदर सफ़र कर रही है, क्योंकि वो एनर्जी डिप्लीटेड स्टेट में आ चुकी है। एनर्जी डिप्लीटेड स्टेट में आने का कारण है कर्मों की गुह्य गति को ना समझना, कर्म के प्रति बिल्कुल अनजान ही हो जाना। इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान की बनाई इस सृष्टि में मनसा वाचा कर्मणा से कर्म बंधन और कर्म भोग तैयार हो जाते हैं। आप मन में किसी के लिए सोचते हैं तो आपका कर्म बंधन और कर्म भोग जुड़ जाता है। तो आज जहाँ पूरी मानव जाति बिना कुछ सोचे समझे कोई भी कर्म कर रही है, उससे वो अपने अंदर नकारात्मक एनर्जी ही संचित करती है। जैसे आपकी ऑरा के अंदर एनर्जी फील्ड बन जाती है, इस ब्रह्मांड के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा विद्यमान है। लेकिन जैसी आभा आपके अंदर से, जैसी तरंगी आपके अंदर से निकलती हैं, वैसे ही आप ब्रह्मांड की एनर्जी फील्ड से भी जुड़ जाते हो। ब्रह्मांड का मतलब है कि मैं सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं कर रही हूँ। इस पृथ्वी के ऊपर भी सूक्ष्म जगत है, इस पृथ्वी के नीचे भी सूक्ष्म जगत है। यदि आपके अंदर से लोअर एनर्जी फील्ड रेडिएट हो रही हैं तो आप इस पूरे ब्रह्मांड की लोअर एनर्जी फील्ड से कनेक्टेड ही रहोगे।
आप कनेक्टेड रहोगे, आपका परिवार कनेक्टेड रहेगा, आपके पूर्वज भी ऐसे ही कर्म करके गए होंगे, तभी आप आज ऐसा कर रहे हो, क्योंकि माता पिता से ही आचरण बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो आज आप जो कर्म कर रहे हो वो आपके परिवार में कैसे लोग कर्म करके गए उसका भी एक प्रतिबिंब आप ही हैं। इसलिए आप अपने पूर्वजों से भी जुड़े हुए हो, तो इसी कारण से आप एक लोअर एनर्जी फील्ड को अपने साथ हर समय कैरी करते हो, और बाहर भी क्योंकि नकारात्मक और नेगेटिव एनर्जी फील्ड्स हैं वो आपके अंदर फिर आपको दोबारा से उसी एनर्जी फील्ड को और ज़्यादा प्रोपेगेट करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए उस पूरी एनर्जी फील्ड से लिबरेट होने का एक ही तरीका है कि उसको हाई एनर्जी फील्ड दी जाए। तो जब भी कोई ट्रीटमेंट होता है तो उस ट्रीटमेंट के दौरान एक बहुत ही हाई एनर्जी फील्ड से ह्यूमन को कनेक्ट किया जाता है और उसको इंस्टेंटली कनेक्ट किया जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज़ अ रियल प्रैक्टिकल क्वांटम साइंस, राइट। तो एक वन डे हवन की खुद की ऊर्जा तंत्र के 5वें लेवल तक कितनी विराट ऊर्जा उसको दी गई और फिर माता से प्राण लेकर दिए गए, तब उसके अंदर से वो नकारात्मक जो एनर्जी थी वो उससे निकल पाई। इतनी एनर्जी चाहिए। आज जितने भी लोगों ने वन डे हवन का प्रोसेस किया और उनको लगता है कि आज उनके अंदर परेशानी है, उनको यही इस वीडियो से लर्न करना चाहिए था कि आपकी एनर्जी डिप्लीटेड स्टेट इतनी ज़्यादा है कि वो उतनी ऊर्जा भी आपको क्योर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। यदि ये बच्ची भी वन डे हवन या पदयात्रा करके अपने घर बैठ जाती और तंत्र दीक्षा ना लेती तो आज ये भी उसी परेशानी से को अपने साथ कैरी कर रही थी। उसकी माँ ने वीडियो में बोला था कि वो 2020 से जुड़े थे और उन्होंने ही वही साक्षी हुई उस घटना की कि 2020 से उनकी बच्ची को रिलीफ मिलना शुरू हुआ। क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, यदि आप किसी भी स्टेप पर रुक गए तो आपने अपनी हीलिंग को रोक दिया, क्योंकि आपको पूरी तरह से हील होने के लिए आपको क्या चाहिए था, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी सो दैट द एंटायर नेगेटिव एनर्जी कैन बी रिमूव फ्रॉम योर ह्यूमन बॉडी, राइट। और पूरा का पूरा जब ट्रीटमेंट है, इस पूरी की पूरी चिकित्सा में सारी चिकित्सा का आधार ही एनर्जी है। आज जब उसकी चिकित्सा हो गई तो इतनी एनर्जी से उसकी नकारात्मक शक्ति ही निकली। यदि आप इस चिकित्सा को समझना चाहते हैं तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसको फिर से एनर्जी की ज़रूरत है। यदि वो दोबारा से अपने अंदर फिर से दोबारा वन डे हवन करे, दोबारा माँ हवन करे, तंत्र दीक्षा से दोबारा उस ऊर्जा को अर्जित करे, तो वो हमेशा ही स्वस्थ रहेगी। आज क्योंकि नकारात्मक उसमें से पूरी तरह निकल गई, सकारात्मक को वो अपने अंदर बढ़ाती चली जाएगी, तो वो एक ना एक दिन बिना कुछ सोचे समझे स्वस्थ हो ही जाएगी। और इस स्वस्थता को, इस तरह की हीलिंग को इस पूरे वर्ल्ड में पूरे समाज के डॉक्टर्स या मॉडर्न साइंटिस्ट आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। करने की बात तो बहुत ही दूर की है। इसीलिए यहाँ पर तंत्र दीक्षा के महत्व को भी समझना चाहिए। मैं तो मतलब बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ दरबार का कि एक इंस्टेंट ऊर्जा के सोर्स को एक मानव जाति को प्रोवाइड करके, मतलब उनको हीलिंग के मार्ग पे ले जाना, हवन के माध्यम से, नौ हवन के माध्यम से, आरोग्य हवन के माध्यम से, वनडे हवन के माध्यम से, फिर मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा के माध्यम से हर स्टेप पे आपकी क्लिनजिंग होती है। आप हमेशा ये याद रखना कि आपके जितने भी लोअर चक्रास हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, यहाँ पर ज़्यादातर लोअर एनर्जी सी होती हैं। इसलिए गुरुदेव ने तुरंत ही चिकित्सा के दौरान उसको 5th लेवल पर लेकर आए, तो वहाँ से उसकी सारी नकारात्मक एनर्जी, क्योंकि आपका हर चक्र जैसी एनर्जी संचित है वो उसी एनर्जी के ऊपर वाइब्रेट करता है। आपके साथ यदि नेगेटिव एनर्जीज रही हैं तो आपका वो चक्र भी लोअर एनर्जी के ऊपर ही वाइब्रेट करता है। जब उसके अंदर से जैसे जैसे आप तंत्र दीक्षा के 3 लेवल्स को बहुत ही ईमानदारी के साथ, ध्यान के साथ करते जाएंगे तो वो आपका पूरा चक्र में से गंदगी निकल करके वही चक्र आपका लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में वाइब्रेट करेगा। और फिर चक्रों की जो ऊर्जा है वो आपस में आपको, मतलब एक से एक, जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी का एक इंटरकनेक्शन है, तो एनर्जी के जितने भी लेवल्स हैं वो अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि पहले जब आपके एनर्जी चक्रास आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं तो क्या इंटरलिंकिंग है, नेगेटिव एनर्जीज एक दूसरे के साथ लिंक है ना, डिफेक्टिव एनर्जी एक दूसरे के साथ लिंक है। बट वंस योर ऑरा ऑफ दैट पर्टिकुलर चक्रा विल हील, देन इट विल ऑटोमेटिकली रेज टू द हाई एनर्जी लेवल, और फिर वो हाई एनर्जी लेवल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होंगे। तो इसे कहते हैं हम एनर्जी का प्रोपेगेशन। गुरुदेव ने बहुत पहले एक वीडियो के अंदर बताया था कि आप ही की शक्ति में, जिस तरह से जब एक माता पिता एक बच्चे का सर्जन करते हैं तो 2 स्मॉल यूनिट्स आपस में यूनाइट होती हैं, माता और पिता की, तब एक नया जन्म होता है। इसी तरह से आपके अंदर भी जब आपका एक चक्र
पूरी तरह हील हो जाता है और वो अपने दूसरे चक्र के साथ समावेश होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी मिलकर एनर्जी प्रोपेगेट हो जाती है। तो दिस इज़ द वे कि जिस तरह से आपके चक्र एक दूसरे के साथ मिलते चले जाते हैं, प्योर फॉर्म में मिलते चले जाते हैं, तो आपकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती चली जाती हैं। जेसोर दरबार मानव समाज को न सिर्फ क्लीन कर रहा है, उनको स्वस्थ कर रहा है, बल्कि उनको आध्यात्मिक उनकी यात्रा की ओर उनको बहुत ही तेज़ गति से प्रगति करा रहे हैं, क्योंकि हर स्टेप का सिस्टमेटिकली जानना और उसे परफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है कि उस गुरु के सानिध्य में ही इंसान ये सारे स्टेप्स को कर सकता है, उसके बिना उसकी हीलिंग संभव ही नहीं है। और यदि हर स्टेप को देखा जाए, आज मानव जाति भाव से बिल्कुल रहित हो चुकी है, लेकिन भाव के अंदर नफरत, घृणा, है ना, अहंकार, इसके पूरी मानव जाति भरी हुई है। ये क्या है कि आपका जो अनाहत चक्र है वो बहुत ही लोअर एनर्जी के ऊपर वाइब्रेट करता है। आप चीज़ों के लिए रिसेप्टिव नहीं हैं, आप चीज़ों को सिर्फ नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। आपके अंदर जो विचार आते हैं, आप जो भी सोचते हैं, वो उसका प्रमाण है कि आपके अंदर नकारात्मक एनर्जी संचित है। क्योंकि दरबार से जुड़कर ही मैंने जाना कि आपके अंदर उत्पन्न होने वाले विचार भी एक पूरी की पूरी ईश्वर की व्यवस्था है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप बोलते हैं, ये आपके अंदर संचित नकारात्मक और सकारात्मक एनर्जी का प्रतिबिंब है। जो भी व्यक्ति सकारात्मक होगा वो पहले तथ्य को सुनेगा, समझेगा और फिर बहुत ही सोचेगा और फिर मुख से निकालेगा, है ना। किसी भी चीज़ को हम जब बिना कुछ सोचे समझे बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, क्योंकि जैसे आप बन गए, जैसे स्मृतियों का संग्रह आपके अंदर है, वैसे ही विचार आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, वैसे ही क्रिया करने वाले आप बन जाते हैं। ठीक है, तो यदि हील होना है, हीलिंग का सही स्टेप ही सकारात्मक ऊर्जा का अपने अंदर संचित करना है, उसी का समावेश करना है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। और कहीं भी चिकित्सा के किसी भी स्टेप पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, उसमें नित्य निरंतर आप आगे बढ़ेंगे तो ना आप स्वयं में स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, बल्कि दरबार आपको इस लायक भी बनाएगा कि आप दरबार के प्रतिबिंब बनकर मानव समाज को हील कर पाएंगे, जिससे आज पूरी मानव जाति करहा रही है और भ्रम से गुजर रही है। तो ये मैसेज मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ। इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन देन यू कैन फ्रीली आस्क, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द आंसर। थैंक यू। प्रणाम।